भाग 1 जीवन में भिन्नता का रहस्य। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया जो दुखी और परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब, कुछ बहुत स्वस्थ हैं तो कुछ बीमार। कुछ लोगों को हर सुख मिलता है जबकि दूसरों को कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों है? सबको सब क्यों नहीं मिलता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन में जो कुछ भी होता है वह सिर्फ संयोग नहीं है। हर चीज के पीछे कारण है। जीवन की भिन्नता का कारण। बुद्ध ने व्यक्ति को समझाते हुए कहा, एक कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा, तुम जो करते हो वही तुम्हें लौटकर मिलता है। अगर किसी के पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तो उसे इस जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन अगर किसी ने गलत कर्म किए हैं तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 2 समझ और जागरूकता का अभाव। बुद्ध ने कहा, कई लोग अपने जीवन में जागरूकता नहीं रखते। वे बिना सोचे समझे कार्य करते हैं जिससे उनका भविष्य प्रभावित होता है। 3 संतोष की कमी। बुद्ध ने बताया कि कई बार लोग केवल अपनी इच्छाओं पर ध्यान देते हैं और यह नहीं देखते कि उनके पास क्या है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति संतोष नहीं करता वह हमेशा दुखी रहेगा, चाहे उसके पास सब कुछ हो। एक बौद्ध कहानी। 3 पात्रों का उदाहरण। बुद्ध ने व्यक्ति को एक कहानी सुनाई। एक बार 3 दोस्त जो आपस में बहुत घनिष्ठ थे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक जंगल में तपस्या करने गए। पहला दोस्त हमेशा दूसरों की मदद करता था और बिना किसी अपेक्षा के अच्छा कार्य करता था। दूसरा दोस्त केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता था। तीसरा दोस्त आलसी था और अपने जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर था। उनके जीवन के परिणाम। पहले दोस्त को अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों के कारण सफलता और संतोष मिला। दूसरे दोस्त को अपने लालच के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तीसरे दोस्त को उसकी आलस्य और लापरवाही के कारण दुख और असफलता का सामना करना पड़ा। बुद्ध ने कहा, यह कहानी तुम्हें दिखाती है कि सबको सब क्यों नहीं मिलता। हर किसी का जीवन उसके कर्मों का प्रतिबिंब है। भाग 2 संतुलन और कर्म का महत्व। संतुलन से मिलता है सब कुछ। बुद्ध ने कहा, जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। अगर संतुलन नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। संतुलन कैसे लाएं? 1 कर्म और धर्म का पालन। जो भी काम करो उसे पूरी ईमानदारी और जागरूकता के साथ करो। बुद्ध ने कहा, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। 2 धन और रिश्तों में संतुलन। केवल धन कमाने पर ध्यान मत दो। अपने रिश्तों को समय और महत्व दो। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है वह अपने जीवन की सच्ची खुशी खो देता है। 3 भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन। भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं पूरी करना ठीक है, लेकिन अपनी आत्मा की जरूरतों को न भूलें। ध्यान और आत्ममंथन के लिए समय निकालें। कर्म के प्रकार। बुद्ध ने बताया कि हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1 शारीरिक कर्म, जो काम हम अपने शरीर से करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना या नुकसान पहुंचाना। 2 वाणी के कर्म, जो बातें हम कहते हैं। हमारे शब्द दूसरों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। 3 मानसिक कर्म, जो विचार हम अपने मन में रखते हैं। सकारात्मक या नकारात्मक विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, सच्चा संतुलन तब आता है जब ये तीनों कर्म शुद्ध और जागरूकता से किए जाते हैं।
एक और कहानी, गरीब व्यक्ति और बुद्ध। एक बार एक गरीब व्यक्ति बुद्ध के पास आया और पूछा, गुरुदेव, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या मेरे जीवन में कभी सुख आएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? गरीब व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे पास एक मुस्कान है, दया है, सहानुभूति है। जो इन चीजों को दूसरों को देता है, उसे जीवन में सच्चा सुख मिलता है। सीख। गरीब व्यक्ति ने अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को बांटना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी परेशानियां कम होने लगीं और उसने अपने भीतर संतोष और खुशी पाई। बुद्ध ने बताया, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ है, उसे बांटो और देखो कि कैसे जीवन तुम्हें हर चीज लौटाता है। सबको सब क्यों नहीं मिलता। अंतिम निष्कर्ष। बुद्ध ने समझाया कि हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों, उसकी सोच और उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक, कर्म। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। 2, संतोष। संतोष रखने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। बुद्ध ने कहा, जो कुछ है उसे स्वीकार करना ही सच्चा सुख है। 3, जागरूकता। अपने जीवन में जागरूकता और समझ लाने से आप अपने दुखों को कम कर सकते हैं। बुद्ध का यह कथन याद रखें, जो तुम हो वही तुम्हें मिलता है, जो तुम करते हो वही लौटकर आता है। आज से ही अपने कर्मों, विचारों और दृष्टिकोण को बदलें और देखें कि जीवन कैसे बदलता है। भाग 2, जीवन के लिए बुद्ध की शिक्षाएं। जीवन की भिन्नता का उत्तर, बुद्ध का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने समझाया कि जीवन में भिन्नता एक स्वाभाविक सत्य है। इसका कारण केवल कर्म ही नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और संतोष का अभाव भी है। उन्होंने कहा, हर किसी को सब कुछ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हर कोई अपने भीतर के खजाने को पहचान नहीं पाता। समझ और स्वीकार्यता का महत्व। बुद्ध ने बताया कि जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना ही सुखी और संतुलित जीवन का रहस्य है। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे पूरी जागरूकता से देखो। अक्सर लोग दूसरों की चीजों को देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उनके पास जो है वह भी अनमोल है। एक प्रेरणादायक उदाहरण। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, एक व्यक्ति को इस जीवन में एक सुंदर घर मिला, लेकिन वह फिर भी दुखी है क्योंकि उसके पास सोना नहीं है। वहीं दूसरा व्यक्ति, जिसके पास केवल एक झोपड़ी है, वह इसलिए खुश है क्योंकि वह अपने पास जो है उसकी कदर करता है। उन्होंने आगे कहा, जीवन में खुशी का संबंध तुम्हारे दृष्टिकोण से है, न कि तुम्हारे पास क्या है। कर्म का चक्र, जो बोओगे वही पाओगे। बुद्ध ने कर्म के चक्र को समझाने के लिए एक और कहानी सुनाई। कहानी, बीज और कर्म। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैंने खेत में बीज डाला था, लेकिन फसल बहुत कम हुई। क्या यह मेरा दुर्भाग्य है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, तुम्हारा कर्म है। हो सकता है कि बीज सही न हो या तुमने उसे सही समय पर पानी न दिया हो। बुद्ध ने समझाया कि एक, बीज तुम्हारे कर्म हैं। तुम जो कर्म करते हो वे तुम्हारे जीवन का परिणाम तय करते हैं। 2, जल और देखभाल तुम्हारी जागरूकता है। जागरूकता के बिना अच्छे कर्म भी अपना सही फल नहीं दे सकते। 3, फसल तुम्हारा भविष्य है। जो तुम बोते हो वही तुम्हें मिलता है। कर्म को समझने का महत्व। बुद्ध ने कहा, कर्म का चक्र अदृश्य है,
लेकिन यह हर किसी के जीवन को प्रभावित करता है। अगर आज आप अच्छे कर्म करेंगे तो कल आपको उसका फल मिलेगा। संतोष और आभार का महत्व। बुद्ध ने यह भी बताया कि अगर हर व्यक्ति आभार और संतोष रखना सीख ले तो उसे सब कुछ मिलेगा। संतोष का अभ्यास कैसे करें? एक, अपने पास जो है उसकी कदर करें। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारे पास है वह किसी और के लिए सपना हो सकता है। अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों को महत्व दें। दो, दूसरों से तुलना न करें। तुलना हमेशा दुख लाती है। बुद्ध ने समझाया, हर व्यक्ति का जीवन अलग है। तुम अपने रास्ते पर ध्यान दो, न कि दूसरों के रास्ते पर। तीन, छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। एक मुस्कान, एक दोस्ताना शब्द या प्रकृति की सुंदरता को महसूस करें। ये छोटी चीजें जीवन को खुशहाल बना सकती हैं। सामूहिक भलाई के लिए कर्म। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि यदि आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते हैं तो आपको जीवन में अधिक खुशी और शांति मिलेगी। सामूहिक भलाई के लिए सुझाव। एक, दूसरों की मदद करें। छोटे छोटे तरीकों से दूसरों की सहायता करें। बुद्ध ने कहा, जो दूसरों को देता है उसे कई गुना लौटकर मिलता है। दो, सहानुभूति रखें। दूसरों के दर्द को समझें और उनके प्रति करुणा दिखाएं। यह आपके जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। तीन, समाज के लिए योगदान दें। सामूहिक भलाई के लिए काम करें। यह आपके कर्मों को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। जीवन में समृद्धि का रहस्य। बुद्ध ने व्यक्ति को समझाया कि समृद्धि केवल धन में नहीं है। समृद्धि का अर्थ है मन की शांति, रिश्तों की मधुरता और आत्मा की खुशी। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने मन और आत्मा को शांत कर सको तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। समृद्धि पाने के 3 सूत्र। एक, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपके विचारों को नियंत्रित करता है और आपको आंतरिक शांति देता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान ही वह साधन है जो तुम्हें सच्ची समृद्धि तक ले जा सकता है। 2, अपने कर्म सुधारें। हर दिन अच्छे कर्म करने का प्रयास करें। दूसरों की भलाई का विचार रखें। 3, संतुलन बनाए रखें। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाएं। न तो बहुत अधिक लालच करें और न ही अपनी जरूरतों को अनदेखा करें। जीवन का उद्देश्य जागरूकता और संतोष। बुद्ध ने अंत में व्यक्ति से कहा, सबको सब कुछ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हर कोई अपने भीतर की जागरूकता और संतोष को नहीं पहचानता। उन्होंने समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है। जागरूकता और संतोष से जीवन का आनंद लिया जा सकता है। जब आप अपने कर्मों को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में करते हैं तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश। जीवन में जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे पास पहले से है। बस इसे पहचानने और सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है। सबको सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप अपने पास जो है उसकी कदर करें और अच्छे कर्म करें तो आप अपने जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि पा सकते हैं। आज से ही जागरूकता, संतोष और अच्छे कर्मों का अभ्यास शुरू करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।